आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज है उसको समझने के लिए 1 मिनट हम आपको पहले फिगर बना दें कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें फिगर क्या रहता है। हम ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इसमें ये वाला एंगल हमारा हो जाता है 90 डिग्री, और ये कोण होता है थीटा, और ये होता है ट्रायंगल ABC। तो हमारी 3 आइडेंटिटीज है जिनको हमको प्रूव करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये है, पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ये हमको मालूम है पहले से। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस, और जिसके साथ थीटा एंगल बना है उसको हम कहेंगे बेस। अब LHS लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, साइन का हमको मालूम है कि P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका हमको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर कॉस का हमको मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है B/H। इसका हमको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है, AB, ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC। H की वैल्यू है AC हाइपोटेनियस, AC है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस B बेस की वैल्यू क्या है, BC, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये बराबर हमारा आंसर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या मालूम है कि AC स्क्वायर दोनों में है, सेम डिनोमिनेटर है, तो सेम डिनोमिनेटर की कंडीशन में AC स्क्वायर हमारा आंसर के रूप में लिख दिया जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के रूप में। अब हमारा AC स्क्वायर जब आ गया, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर इनटू बेस का स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद वैल्यू आ जाएगी बराबर 1 बराबर RHS। तो इससे हमारी पहली आइडेंटिटी मिल गई
कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको प्रूव करने को दे दिया जाए तो आप इसी तरह फिगर बना के इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर अगली हमारी दूसरी आइडेंटिटी पे अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिटी नंबर 2, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फिगर बनाना है जो हमने अभी बनाया था। हम तुरंत फिगर बना लेंगे एक, क्या कहते हैं, ट्रायंगल का, समझने के लिए। हम इसमें आपको विभिन्न कलर्स इसलिए डाल रहे हैं कि आपको ये पता चल सके कि कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है या कौन सा परपेंडिकुलर है। तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब तीनों हमने तुरंत मान लिख लिए। अब दूसरा जो आपको सारसमिका दी गई है, जो आपको सिद्ध करनी, दो आइडेंटिटी जो दो है, आइडेंटिटी नंबर 2 वो ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। पिछले वाले की तरह इसमें भी एलएचएस लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या टेन का मान होता है, हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, पी बाई बी का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो इसके अपॉन में 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी सी का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, बी सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आया, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे लिख लेंगे आगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपका, ए सी जो है हाइपोटेनियस है H, और ये बी सी जो है बेस है H बाई बी का होल स्क्वायर, और H बाई किसका फार्मूला है, सेक का फार्मूला है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको हम थीटा को, ये हम ए मान ले रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। यानी कि फार्मूला हमारा जो दूसरा बना वो यह बना, यहाँ पे आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, ए मत लीजिए, टेन ए जो हमने ले रखा है, यहाँ पे ए को हम डिलीट कर दे रहे हैं, ए नहीं लेना है, हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ये थीटा है, ए की जगह हमने इसको थीटा कर दिया, थीटा, इसको लिख देंगे थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो हमारा आंसर आ गया कि ये दूसरी सार समीकरण हमको मिल गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 2। प्रूव करना सबसे आसान है। प्रूव करने के लिए सीधी सीधी बात आपको बता दी गई है कि हम जो पुरानी चीजें लेके चल रहे थे, पुरानी चीज हम क्या लेके चल रहे थे, पहले वाली चीजें
जैसे हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस लिया था, ये परपेंडिकुलर लिया था और बेस लिया था। इसका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि जो एंगल है थीटा, उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हाइपोटेनियस, और जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वह साइड क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। ये बात अगर हम क्लियरेंस में लेके चल रहे हैं तो सवाल लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी आइडेंटिटी जिसका आप सवालों में प्रयोग करेंगे वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटी नंबर 3 जो तीसरी हमें सवाल में प्रयोग करनी है वह है cot स्क्वायर थीटा +1। उस आइडेंटिटी का है cot स्क्वायर थीटा +1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तीसरी हमको प्रूव करनी है। इस तीसरी आइडेंटिटी को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें फिर से वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल पहले हम फॉर्मेशन कर लेंगे। ट्रायंगल फॉर्मेशन करने के लिए हम पहले परपेंडिकुलर खींच लेंगे। परपेंडिकुलर के बाद इसका बेस खींचा जाएगा। बेस खींच लिए। बेस के बाद हमने इसका हाइपोटेनियस खींच लिया और इनके मान हमने लिख लिए। मान लिख लेंगे हम। मान लिखेंगे, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है। अब हमको क्या करना है इसमें? इसका क्या कहते हैं कि सेम प्रोसेस अपनाएंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। हम लिखेंगे बाई एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा +1 ये दिया है। अब हमको क्या मालूम है? cot के कंडीशन में एक चीज हमको मालूम है cot के बारे में कि cot जब आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा है तो cot का मान होता है tan का उल्टा। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर हो गई ये वाली साइड, थीटा के सामने की साइड। ये बेस हो गया जिससे थीटा एंगल बना है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई? हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब इसको हम प्रयोग करते हैं। cot का होता है b/p, तो इसको हम लिखेंगे b/p का होल स्क्वायर +1। इसको आगे हल करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर +p² बटा में p², क्योंकि p² से p² एक बार कटेगा तो यहाँ पे b² हो जाएगा सीधे, और यहाँ पे 1 की जगह क्या होगा? 1 का बटा में 1 है, 1 के पीछे कोई नहीं है तो इसके बटा में 1 है, तो p² आएगा, p² से ऊपर गुणा हो जाएगा। b² क्या है? b² है bc का होल स्क्वायर प्लस हमारा ab का होल स्क्वायर p² है, तो ये हो जाएगा ab का होल स्क्वायर बटा में ac का मान क्या है हमारा? p बटा में p² है ab का होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर। ठीक है, p का मान नीचे लिख दिए। p का मान क्या है? ab है। p की वैल्यू जो हमको मिली है वह है ab। ये देखिए p की वैल्यू क्या है? p जो है ये ab लाइन है, ab लाइन के लिए p है, तो हमने इसके लिए क्या कहती है? p की जगह ab लिख दिया। p की जगह यहाँ पे क्या लिखा? ab लिख दिया है। और यही क्या कहते हैं कि जब p² से p² यहाँ कट गया है, ये b² आया है, और यहाँ पे 1 से जब डिवाइड किए तो p² बढ़ गया है, p² का 1 से मल्टीप्लाई किए है तो p² आया है। फिर हमारा यहाँ पे आंसर लिख दिया गया। अब यहाँ पे भी लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा आ जाएगा AC² बराबर AB²
प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, देखिए ये आपका दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वायर। इसकी जगह हम पुट कर देंगे ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, जो करते हुए लिख देंगे। और हमको एक चीज मालूम है कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ए बी ए सी बटा में ए बी, ए सी का मान क्या है और ए बी का मान क्या है, हाइपोटेनियस बटा में ए बी का मान है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपार परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से एक आइडेंटिटीज बोर्ड परीक्षा में कंफर्म आनी है, सीबीएसई वाले ध्यान से सुन ले, तीन में से एक आनी है और तीनों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हमें सिद्ध कर देना है। तो ये इसी वे में हम कर सकते हैं, 2 नंबर का एक आइडेंटिटी आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा परीक्षा में, इसके लिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इसका प्रयोग करके हम सवालों को कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, ये हम प्रूव करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाई एल एच एस लेके चल रहे हैं, बाई एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दिया है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको हमें क्या करना है, लेके चलना है। तो इसमें सबसे पहले हम काम कर देंगे कि जितना सेक दिया है और टेन दिया है, इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो सारी समीकरणें हमको मिलना चालू हो जाएंगी। सेक क्या होता है हम आपको बता दें कि सेक के लिए हम लिख सकते हैं, हम एक बार आपको फिर से रिवाइंड करा दे रहे हैं। सेक के बराबर हमने उधर बताया था, कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात हमने बताई थी एक कि टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर होगा साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। ये हम इसलिए बता रहे साइन ए बटा में कॉस ए करेंगे तो साइन ए का सिंबल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन, ये कॉस ए का मान होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो ये आपको हमने समझने के लिए बताया, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, यही जो है समझने के लिए आपको बता दिए हैं, ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने आपको समझने के लिए बताया है, ये आप लिखेंगे नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। अब सवाल को हम लिखते हैं, सेक ए की जगह लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को जस का तस लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए, और सेक के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा प्लस टेन ए की जगह लिख देंगे साइन ए
बटा में कॉस ए। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसको लिखने के बाद अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर पहला वाला देखें तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक के पद को एक संग ले लिया जाए, यहां से यहां तक। तो ये लिखा जा सकता है हमारा कि 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद अपॉन कॉस ए, और दूसरे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे भी दोनों में, इन दोनों में कॉस ए एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस ए बराबर हो जाएगा, तो ये कॉस ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। दोनों की बात एक ही होती है, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब ऊपर हमको क्या दिख रहा है, चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां पे क्या देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये बराबर होता है क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहां पे हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 को हमने ए मान लिया और क्या कहते हैं साइन ए को बी मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा, हमको एक सार समीकरण भी हमने आपको पढ़ी है, आइडेंटिटी अभी आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इससे हमारा निकलता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए। होगा या नहीं होगा? 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए को हम पक्षांतर करेंगे, माने हम उसको बराबर के राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वह वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि जो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रखा है, इस पूरे होल को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए एक बार में कटेगा, बराबर 1 हो जाएगा, और यही 1 आपका दिया है RHS में, राइट हैंड साइड में हमारा 1 दिया गया है, यही RHS के बराबर वैल्यू हो जाएगी। अब देख लीजिए बराबर के बाहर यहाँ पे ये सवाल जो दिया गया था सेक के 1 माइनस साइन ए सेक के प्लस टेन ए बराबर 1, तो हम जो लंबी बात लिखी गई है सेक के 1 माइनस साइन ए सेक के प्लस टेन ए, इसी को लेकर चलेंगे और इसी को लेकर हमको हल करना है। हल करने के लिए तरीका आपको बताया कि हम LHS लेके चले, सेक के 1 माइनस साइन ए सेक के प्लस टेन ए लिखे, फिर उसके बाद हम सेक के का फार्मूला जानते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था त्रिकोणमिति शुरू करते समय कि जो सेक होगा वह कास का उल्टा होगा, हमेशा कास का उल्टा होगा, यानी कि सेक के बराबर होगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए के लिए हमने बता दिया फार्मूला साइन ए बटा में कॉस ए होता है, ये भी आप याद रखिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अलावा साइन ए अपॉन कॉस ए कैसे होता है वह हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पे जो हमने प्रूव किया है इसको, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे जो प्रूव किया है, ये P/H बटा में B/H, ये जो हमने दिखाया है
यहाँ पे हमने क्या किया है, p बाई एच b बाई एच करके यहाँ पे हमने आपको दिखाया, जिसको कहा कि आप नहीं लिखेंगे। तो ये p बाई एच और b बाई एच के रूप में क्या हो गया, लिख दिया गया, और आपको क्या हो गया, यहाँ पे दिखाई देने लगा। इसके बाद हम आते हैं 1 अपॉन कॉस ए, हर जगह हम प्रयोग करेंगे सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए की जगह प्रयोग करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए की जगह प्रयोग करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए हमने प्रयोग किया, और हल करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा था a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में यहाँ पे दिखाई दिया। a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए के रूप में, बटा में हमारा कॉस ए का कॉस ए से जब हमने मल्टीप्लाई किया, कॉस ए मल्टीप्लाई किया, तो कॉस स्क्वायर ए हमारा आ गया। हमें फार्मूला मालूम है, सार समीकरण मालूम है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए 1 हमारा a हो गया और साइन ए जो है b हो गया, और हमने इसको जो प्रयोग किया तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ये ऊपर। और हमने ये सार समीकरण अभी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, हमने इसको बटा में हमने क्या लिखा, इसकी जगह प्रयोग कर लिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को 1 की तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा है जब, तो 1 वैल्यू आ गई, यही हमें आरएचएस में लानी थी। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमको प्रूव करना है, और इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सार समीकरण जो हमें प्रयोग करनी है वो उन्होंने दे रखी है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सार समीकरण हमको क्या करनी है, लेकर इसको हमें प्रूव करना है। तो हम चलते हैं, लिखना चालू करते हैं इसको, और लिखकर इसको हल करते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिया है, तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस लेके चलें। बाई एलएचएस, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब पहला लाइन हमने कैसे लिखा है ये आपको हम बता दें। पहली लाइन जो लिखी गई है टेन थीटा, अगर आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा,
-1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos। और अगर हम इसको लेके चलते हैं आगे तो ये बराबर हमारा आ जाएगा, अपॉन में अगर हम लिखते हैं इसके तो ये टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा +1 -1/cos थीटा। ये लिखना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि हमने कैसे लिखा है इसको। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले को अगर हम लिखते हैं तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा हमारा, cos थीटा एलसीएम आ गया, cos थीटा एलसीएम आ गया। ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 और इसका बटा में हो जाएगा साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा -1 बटा में cos थीटा। ये हमने आपको समझने के लिए लिख दिया, ये से यहाँ वाली बात, ये वाली बात जो लिखी गई है आपको समझने के लिए लिखी गई है कि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 के रूप में जो था, इसको टेन थीटा -1 बटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला दिया गया है कि हमें सारसमिका जो प्रयोग करनी है वह हमको ये वाली सारसमिका प्रयोग करनी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रतिबंधित कर दिया है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये प्रतिबंध इन्होंने नहीं दिया होता, ये वाला प्रतिबंध जो यहाँ पे दिया गया है, ये प्रतिबंध नहीं दिया गया होता तो हम किसी भी तरह से इसको हल कर सकते थे। क्योंकि ये प्रतिबंध दिया गया है इसलिए हमने क्या किया है, इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब सवाल को आगे ले चलते हैं। आगे अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक जगह लिख लिए, एक जगह लिख लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1। देखिए यही चीज थी यहाँ पे सवाल में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम एक जगह ले आए हैं, -1 कर दिए हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 कर दिए हैं, टेन थीटा यहाँ माइनस है सेक थीटा माइनस का था, गलती से प्लस हो गया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 हो गया। और इसको जब हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक में ले लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक में ले लेंगे और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा को क्या करेंगे, एक में ले लेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक में होगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा एक में होगा और +1 हमारा लिखा गया है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1
एक ब्रैकेट में, और इसमें गुणा कर देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा से। ठीक, tan थीटा माइनस sec थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा वाला में ये बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसी में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एक पद में tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, और एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, हमने मल्टीप्लाई किया tan थीटा माइनस sec थीटा का, ये जो है मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे ब्रैकेट में करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट लिया, एक बार इस पूरे के संग किया है, फिर 1 के साथ किया है, अपॉन नीचे वाले में करेंगे तो होगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, के साथ करेंगे तो tan थीटा माइनस sec थीटा, और दूसरे का प्रयोग करेंगे का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे लिख रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। इसको अगर हम पूरा बड़ा ब्रैकेट के अंदर ले लें इसमें, तो हमारा ये आंसर आने लगा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, आगे जाएंगे, तो हमारा ये मिलेगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। ये कहां से आया है? ये यहां से आया है। हम इसको tan a प्लस sec a, tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा किए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ मिलकर हो जाएगा tan स्क्वायर a थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और माइनस की जगह माइनस, ये tan थीटा माइनस sec थीटा हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोल नहीं रहा है, सबकी आवाज बंद है। दूसरा है, हाँ, दूसरा इसके आगे अगर हम चलते हैं तो नीचे जो हमारा लिखा गया था tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 वाले के संग जो गुणा किए थे, तो वो आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। नीचे वाले को अगर हम देखें, गुणा करके देखिएगा, वो आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर हम सार्वसमिका का प्रयोग कर लें
तो सार समीका के प्रयोग से क्या होगा, सार समीका हमने कौन सी ले रखी है, ये सार समीका ध्यान से देख लीजिए पहले आप। सार समीका जो हमको प्रयोग करनी है वह ये है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली सार समीका आपको प्रयोग करनी है। इस सार समीका का प्रयोग करते हैं तो जहां पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो -1 आ जाएगा। अगर हम प्रयोग कर दें यहाँ सार समीका का, अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा भाई पूरा जो है इतने का मान जो है हमने लिखा है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसका मान लिखा है -1 ये, और ये माइनस चिन्ह था, ब्रैकेट हटाए हैं तो माइनस tan थीटा और प्लस सेक थीटा हुआ, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसको आगे लेके चलेंगे तो आगे प्रूव करते समय हो जाएगा -1 कैसे हुआ, अब देखिए ये होगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, माइनस चिन्ह नीचे आ जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही बराबर क्या है आपका, RHS के बराबर। क्लियर? क्लियर हुआ? कई लोग अभी कंफ्यूजन में होंगे कि कहाँ से है, यहाँ का कंफ्यूजन दूर कर लो। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है और ये हो गया है आपका क्या चीज, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस चिन्ह कॉमन चला गया तो ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 और अपान में जो तुम लोगों को कंफ्यूजन था हम दूर कर दें, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा ठीक माइनस सेक थीटा +1, और दूसरा गुणा में बचा था tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, ये आपका ये कटा है, ये वाला पूरा ब्रैकेट इस वाले पूरे ब्रैकेट से कट गया है, और तब आ गया है -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, और जब हम इसको माइनस को चिन्ह को नीचे लाए हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यही RHS के बराबर आपको प्रूव करना था।